कभी सोचा है कि बार बार हाथ धोने, चीज़ों को गिनने या चीज़ों को एक खास तरीके से रखने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? क्या आपके मन में कभी ऐसे विचार आए हैं जिन्हें आप चाहकर भी दूर नहीं कर पाते? या फिर क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ खास रस्में नहीं निभाई तो कुछ बुरा हो जाएगा? अगर ऐसे सवाल आपके मन में उठते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वेलकम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी। ये एक ऐसा मसला है जो कई लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी एक मानसिक स्थिति है जिसमें आपको बार बार कुछ विचार या इमेजेस दिमाग में आते हैं जिसे हम ऑब्सेशंस कहते हैं, और फिर उसी के चलते कुछ क्रियाओं या रिचुअल्स कंपल्शंस को बार बार करना पड़ता है। ये कंपल्शंस इतनी ज़्यादा मजबूरी बन जाती हैं कि अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है और इससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होती है। मुझे आशा है अब आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर जहां इसके टाइप को जानेंगे। दोस्तों, ओसीडी के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि सफाई या स्वच्छता से जुड़े कंपल्शंस, या संक्रमण का डर, या चीज़ों को एक ख़ास तरतीब में रखने की मजबूरी, या किसी बुराई या नुकसान पहुंचाने वाले विचार जो बार बार आते हैं। ये सब ओसीडी के टाइप्स हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ ओसीडी पर ही बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स ओसीडी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन सिम्टम्स को कवर किया है। तो चलिए देखते हैं इसके सिम्टम्स को, जैसे कि बार बार हाथ धोना या सफाई करना। नेक्स्ट, चीज़ों को बार बार गिनना या चेक करना। नेक्स्ट, किसी भी तरह की गंदगी या इन्फेक्शन से बचे रहने की कोशिश। नेक्स्ट, कुछ बुरा होने का निरंतर डर। तो दोस्तों, ये थे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स ओसीडी के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको कोई और सिम्टम्स के बारे में जानकारी है तो उस सिम्टम्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन कारण को कवर किया है। ओसीडी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, अगर फैमिली में किसी को ओसीडी का इतिहास रहा हो। नेक्स्ट, दिमाग के कुछ हिस्सों में असंतुलन। नेक्स्ट, व्यक्तिगत या प्रोफेशनल जिंदगी में अधिक स्ट्रेस। ये थे कुछ कॉमन कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहां हम देखेंगे कि इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। आइए जानते हैं इसके रोकथाम के उपाय को। ओसीडी से बचाव के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों का अभ्यास करना। नेक्स्ट, स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाना, जैसे कि नियमित व्यायाम करना और संतुलित आहार लेना। नेक्स्ट, पर्सनल या प्रोफेशनल परेशानियों का समाधान ढूंढना। ये थे कुछ कॉमन स्टेप्स जिसको फॉलो करके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स को होने से रोक सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इसका डायग्नोसिस यानी जांच कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। ओसीडी की पहचान के लिए साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट आपका मूल्यांकन करेंगे, आपके विचार, भावनाओं और व्यवहार पर गौर फरमाएंगे। कभी कभी कुछ मेडिकल टेस्ट्स किए जा सकते हैं ताकि और किसी मानसिक या शारीरिक स्थिति का पता चल सके। ये थे कुछ स्टेप्स जिसकी मदद से डायग्नोसिस किया जाता है। तो अब चलते इसके मेन पॉइंट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। ओसीडी का इलाज संभव है, कुछ खास इलाज हैं। शुरू करते हैं। साइकोथेरेपी, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी, जो बहुत प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट, कुछ मामलों में दवाइयां भी मददगार साबित होती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की चर्चा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पर। अगर आप या आपके जानने वालों को ऐसे कोई लक्षण नजर आए तो कृपया मदद लें। मेंटल हेल्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारी फिजिकल हेल्थ। आखिर में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स ओसीडी पर। ये याद रखना ज़रूरी है कि ओसीडी एक ऐसी स्थिति है जिसका इलाज संभव है।
और समय पर सही मदद और उपचार से व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। अगर आपको या आपके किसी अपने खास को इसकी लक्षणें दिखाई देती हैं तो शर्माएं नहीं बल्कि मदद लें। हमारा मेंटल हेल्थ हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका ध्यान रखना हम सबके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया और ज़रूरी सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनने वाले वीडियोस मिस ना करें। अपना ख्याल रखें और खुश रहिए। थैंक यू।